तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम आपने पुरुषों में हस्त मैथुन तो बता दिया, क्या महिलाएं भी हस्त मैथुन करती हैं? और करती हैं तो मतलब कैसे, क्यों, वो क्यों करती हैं? बहुत सारे लोगों का सवाल था। और आपको बता दें, पुरुषों के हस्त मैथुन को तो फिर भी कहा जा सकता है कि समाज ने मान्यता दी है, लेकिन महिलाओं के हस्त मैथुन को पाप माना जाता है। आजकल टीवीज में, सीरियल्स में, वेब शोज में और मूवीज में हस्त मैथुन को आम बताया गया, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे सीन्स देखे गए जहाँ पर हस्त मैथुन को एकदम नॉर्मल बताने की कोशिश की गई है, जहाँ पर लोगों का मानना है कि हस्त मैथुन नॉर्मल है और इसके बारे में खुलकर बात करना ज़रूरी है। लेकिन हमारा समाज अभी भी हस्त मैथुन वर्ड से घबराता है। आज भी अगर ये कोई वर्ड नाम ले लेता हस्त मैथुन का तो आधे लोग वीडियो बंद करके भाग जाते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हस्त मैथुन के बारे में पढ़ तो रहे, ये वीडियो देख तो रहे, लेकिन घर वालों से छुप कर, है कि नहीं, सच बोलना। ठीक है, तो मेरा काम ये नहीं है कि हम आपको ऐसा नहीं करें कि आप लोग खुलकर बात करिए। सबका अपना अपना सोच, अपनी मानना, अपनी मान्यता, हम उस पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी नहीं दे सकते। लेकिन मेरा काम है आपको सही नॉलेज देना और आपको हर चीज़ से अवगत कराना, और वो काम निधि मैम हमेशा पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे। तो हमने पुरुषों में हस्त मैथुन के बारे में 2 वीडियो दिया, जहाँ पर पुरुषों में हस्त मैथुन क्या है और ये सही है या गलत, इस पर हमने अपना राय रखा था। जहाँ पर हमने बोला कि साइंस का मान्यता है कि हस्त मैथुन सही है, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोलेबल तरीके से करते हो तो, अगर आपका ये हद जो है ये लत में बदल गया है तो फिर ये चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पे बात होगी महिला का। एक भारत में अगर आंकड़ा के माना जाए, ठीक है, भारत में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आपको बता दें, महिलाएं लगभग 89% महिलाएं क्या है, हस्त मैथुन की क्रिया करती हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो, लगभग आपका बच्चा 89% महिलाएं ऐसी हैं जो हस्त मैथुन की क्रिया करती हैं। हस्त मैथुन क्या है तो याद रखना, नॉर्मली मैथुन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल क्या करते हैं, संभोग करते हैं। जब 2 लोग मिलकर आपस में अपने आप को संतुष्ट करने के लिए संभोग की क्रिया करते हैं तो इसको सेक्स या फिर मैथुन के नाम से जाना जाता है, जिसमें मेल का शिश्न और महिला की योनि क्या करती हैं, भाग लेती हैं और कामुक सुख को प्राप्त करती हैं। लेकिन जब बात होती है हस्त मैथुन की, तो हस्त मैथुन में केवल एक व्यक्ति, केवल एक सोलो पर्सन क्या करता है, खुद को संतुष्ट करने के लिए मैथुन की क्रिया करता है। अभी सोलो पर्सन कैसे मैथुन की क्रिया कर सकता है, तो आपको हमने बताया हस्त मैथुन का मतलब है हाथों से मैथुन की क्रिया। जब कोई व्यक्ति अपने जननांगों को यानी अपने प्राइवेट पार्टों को हाथों से सहलाता है, छूता है, तो इसी को मैथुन की क्रिया कहते हैं। इससे उसको क्या होता है, वो सुख मिलता है जो सेक्स के दौरान एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, वही सुख का अनुभव वह हस्त मैथुन के वक्त पाता है। लेकिन बात है कि मैम पुरुषों के हस्त मैथुन को तो फिर भी हमें समझ में आ रहा कि पुरुष का हस्त मैथुन क्या है, लेकिन महिलाओं में हस्त मैथुन, और अगर हाँ तो वो कैसे, महिलाएं हस्त मैथुन कैसे करती हैं? तो आपको बता दें, महिलाएं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपने जननांगों में, ठीक है, अपने जननांगों को सहलाना, छूना, ये तो नॉर्मल है क्योंकि हस्त मैथुन का मतलब ही यही है। ऐसे बहुत सारे यंत्र बोल सकते हैं, आपके गैजेट्स भी बने हैं जो बिल्कुल क्या है, आपके मेल के शिश्न के समान है, जिसका उपयोग महिला करती है। जैसे आपका कंप्यूटर है, ठीक है, नॉर्मल हम लोग क्या है, अगर मैथ से भी अगर हम लोगों को कुछ भी कैलकुलेट करना है, जोड़ना है, तो हम हाथों से भी जोड़ सकते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेटर का भी यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हमारे वो गैजेट्स है। महिलाएं खुद को संतुष्ट करने के लिए, हस्त मैथुन की क्रिया करने के लिए मार्केट में कुछ ऐसे गैजेट्स है जो बिल्कुल क्या होता है, शिश्न के समान होते हैं, जो आपके बैटरी पे प्रयोग किए जाते हैं। वो इनको अपने योनि में अपने आप को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग करती हैं। और सबसे मेन चीज़ आपको बता दें कि हस्त मैथुन करने के बहुत सारे नुकसान भी और बहुत सारे फायदे भी हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि हस्त मैथुन गलत है, बट वैज्ञानिक दृष्टि से हस्त मैथुन को गलत नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि बच्चा, हमने जो हमारे
साइंटिस्ट है, उन्होंने सर्वे के द्वारा माना कि जो लोग हस्त मैथुन की क्रिया करते हैं वो स्ट्रेस फ्री होते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल है कि मैम क्या सभी लोग हस्त मैथुन करते हैं? हमने कहा सर्वे के अकॉर्डिंग केवल 89% महिलाएं ही हस्त मैथुन की क्रिया करती हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हस्त मैथुन की क्रिया नहीं करती और वो स्वस्थ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हस्त मैथुन की क्रिया करने वाली ही महिला स्वस्थ होगी। जो महिलाएं, जो पुरुष हस्त मैथुन की क्रिया नहीं करते वो भी बिल्कुल स्वस्थ है, उनमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हस्त मैथुन की क्रिया नहीं करती। अब वो हस्त मैथुन की क्रिया क्यों नहीं करती और अगर कोई करता है तो क्यों? जैसे ही महिला अपनी यौवन अवस्था में आती है उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होता है, कुछ बदलाव होते हैं। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, उसके शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करते। उस दौरान जब हम की कोई भी मूवीज देख रहे, कुछ ऐसे सीन देख रहे जो सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ आपको लेकर जा रहा, उसके वजह से आपके शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होता है और वो उत्तेजना आपको सेक्स की तरफ ले जाता है। लेकिन उस दौरान अगर आप सेक्स की क्रिया नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, या फिर हो सकता है कि कोई रीजन, ठीक है, अब 14 साल की 18 साल की लड़की जब वो यौवन अवस्था में आती है उस दौरान अगर उसके मन में संभोग की क्रिया करने को लेकर जिज्ञासा जागृत होती है या फिर उस एक्टिविटी को करने के लिए उत्तेजना उत्पन्न होती है, तब वह हस्त मैथुन का सहारा लेती है, जहां वह खुद को संतुष्ट करने के लिए, अपनी पसंद नापसंद जानने के लिए हस्त मैथुन की क्रिया करती है। हस्त मैथुन को लेकर लोगों का मानना है कि इससे कमजोरी आता है, ठीक है, और इसके साथ साथ मानसिक बीमारी, पागलपन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम बता दें वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इस चीज़ को खारिज कर दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी प्रकार का रोग या फिर बोला जाए कि लिंग का टेढ़ापन, पागल होना, ठीक है, ये सब कुछ नहीं देखा गया। आपको नॉर्मली पता है कि एक महिला का अगर भग देखा जाए, ठीक है, एक महिला का बाह्य जननांग देखा जाए तो महिला का जो योनि होता है वो जनन क्रिया में भाग लेता है। जब महिला प्रथम बार सेक्स करती है, संभोग करती है, तो उसको उस वक्त क्या है कहा जाता है कि उतनी जानकारी नहीं होती है, संभोग के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ा महसूस करना पड़ता है। इसीलिए महिलाएं क्या कर रही हैं आज, ठीक है, अब की महिलाएं क्या कर रही हैं, प्रथम बार सेक्स करने से पहले हस्त मैथुन की क्रिया कर रही हैं, जिसके द्वारा वो जानती हैं कि मैथुन की क्रिया क्या है, कैसे होता है, उनको क्या एहसास मिलता है, ठीक है, उनको किस तरीके का मैथुन की क्रिया करनी है। ये सारी चीज़ें महिलाएं किसके द्वारा, हस्त मैथुन के द्वारा ज्ञात करती हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए हस्त मैथुन क्या है, सही भी है, ठीक है, इससे बेहतर और अच्छी नींद आती है, ठीक है। अगर आप नियंत्रित तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, अगर नियंत्रित तरीके से हस्त मैथुन करते हो तो ये आपके शरीर के लिए भी क्या है, लाभदायक है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फ्री फील करोगे, खुशहाल महसूस करोगे, आपके शरीर में एक अलग प्रकार का ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर एक महिला की बात करें जो हस्त मैथुन नहीं करती है, लोगों को लगता है कि जो हस्त मैथुन नहीं कर रहा क्या वो कमज़ोर है, तो हमने पहले भी बोला ऐसी बहुत सारी महिलाएं, अगर एक महिला अपने आप को केवल और केवल अपने गोल की तरफ क्या की है, एकत्रित करके रखी है, उसका फोकस केवल और केवल उसके गोल पर है, अपने लक्ष्य पर है, तो वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होगी। जब वो इन चीज़ों पर फोकस नहीं होगी तो वो हस्त मैथुन की तरफ या फिर मैथुन की तरफ नहीं जाएगी। याद रखिएगा, हमने इससे पहले भी एक बार बोला, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम लोगों के अंदर खाली रहेंगे, जब हमारे पास कुछ करने को नहीं है, उस दौरान ही हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर हम अच्छी चीज़ों को देखें रात में सोने से पहले, ठीक है, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छे कॉमिक्स पढ़ें, अच्छे बुक्स पढ़े, मोटिवेशनल स्टोरीज देखें, तो उसके द्वारा आपके शरीर में कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर किसी भी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब वहीं पर कोई महिला क्या कर रही है, ज़्यादातर वो पॉर्न वीडियोस देख रही है, ऐसे मूवीज़ देख रही है, ठीक है, उसको लोगों को देखकर उनके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी करने की जिज्ञासा जागरूक हो रही है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हस्त मैथुन के तरफ अट्रैक्टिव फील होती है और वो हस्त मैथुन
की क्रिया करती है। हम नहीं कह रहे कि हस्त मैथुन गलत है, लेकिन अगर आप अपने आप को अपने एम की तरफ पूरी तरीके से फोकस रखोगी तो आप कभी भी हस्त मैथुन की तरफ जाओगी ही नहीं। तो जिन व्यक्तियों को लगता है कि हस्त मैथुन गलत है, तो सिंपल सा है, अगर आपको लग रहा है हस्त मैथुन गलत है तो आप हस्त मैथुन की क्रिया मत करिए, आप अपना फोकस केवल अपने गोल पर करिए। जिन व्यक्तियों को लगता है कि हाँ साइंस बोल रहा है कि हस्त मैथुन सही है, इससे सेहत पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो हस्त मैथुन की क्रिया करिए, लेकिन एक लिमिट में करिए। हर चीज का एक क्या होता है, एक हद होता है। अगर आपको उस चीज का लत लग जा रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, इसको रोकने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन जो अलग अलग तरीकों के बारे में आपको बताएंगे। अगर हमसे पूछो तो हम तो बेसिकली आपको बोलेंगे जो भी महिलाएं हस्त मैथुन करने से बचना चाहती हैं वो योग करे, वो मेडिटेशन करे, ठीक है, अपने मन वाली कामें, जो ऐसे काम करे जिसमें उनका क्या लगता है, मन लगता है। ठीक है, जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, दोस्तों के साथ समय बिताइए, ठीक है, परिवार के साथ वक्त बिताइए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आप हस्त मैथुन से अपने आप दूर हो जाओगे। ठीक है, तो आज हमने फीमेल में हस्त मैथुन के बारे में बताया कि आखिर महिलाएं हस्त मैथुन कैसे करती हैं, हस्त मैथुन क्या है। ठीक है, फिर से एक चीज़ लास्ट जाते जाते आपको बताना चाहेंगे, जो महिलाएं हैं और पुरुष है ये दोनों ही हस्त मैथुन की क्रिया कर रहे हैं। अब ये आम बात है, लोगों ने इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हस्त मैथुन साइंस के मुताबिक प्रूव्ड है कि ये किसी भी प्रकार का नुकसान आपके शरीर में नहीं पहुंचाता, लेकिन इसको लेकर अनेक मिथ आज भी पाए जाते हैं कि लिंग का टेढ़ा होना, शरीर कमजोर होना, अंधापन, गंजापन, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो माने जाते हैं कि आपका हस्त मैथुन से होता है। लेकिन साइंस अभी तक इन सारे मिथ को क्या किया है, नकारा है। वो मानता है कि ऐसा कुछ भी आपका मास्टरबेशन हस्त मैथुन से नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लड़कों का भी कमेंट आता है कि मैम मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे बाल झड़ गए, ठीक है, मेरा शरीर कमजोर हो गया। तो उनके लिए यही है कि आप हस्त मैथुन की क्रिया से अगर आपको इतने नुकसान देखने को मिल रहे तो आप क्या करिए, हस्त मैथुन की क्रिया बंद कर दीजिए। ठीक है, हस्त मैथुन की क्रिया रोक दो, और क्या। ठीक है, अगर हर चीज का एक सही समय होता है, जब आपको लगेगा कि हाँ अब हमको सेक्स की तरफ आगे बढ़ना है, सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए हम तैयार हैं, देन आप क्या करना, आप इन सब चीजों में आगे बढ़िए। अभी अपना फोकस केवल और केवल अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर और अपने लक्ष्य पे करिए। ठीक है, हस्त मैथुन के बारे में जितनी जानकारी आपको चाहिए थी हमने बता दिया। इससे ज्यादा आपको अगर जानकारी चाहिए तो धन्यवाद, इससे ज्यादा हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि हम आपको केवल उतना ही नॉलेज देंगे जितना आपके लिए आज के समय में जानना जरूरी है। अगर आपको डीप में पढ़ना है, बहुत ज्यादा हस्त मैथुन के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि आपको इसमें डिप्लोमा का कोर्स करना है, तो भैया यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोर्स नहीं कराया जाता। हमने पहले ही आपको ये प्रूव और एकदम क्लियरली स्पष्ट तरीके से समझाया है कि आपको नॉलेज हर चीजों के बारे में होनी चाहिए, लेकिन उतना जितना आपके काम का है। तो आपके काम का केवल इतना ही था कि महिलाओं में भी हस्त मैथुन की क्रिया होती है, महिलाएं भी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हस्त मैथुन की क्रिया करती हैं, जहां वो अपने हाथों का प्रयोग एवं ऐसे कुछ यंत्रों का उपयोग करती हैं जिसके द्वारा वो बिल्कुल संभोग के तरह क्या करती हैं, अपने आप को अनुभव करती हैं। ठीक है, बिल्कुल सेक्स वाला अनुभव करने के लिए वो इन सभी चीजों का उपयोग करती हैं, जिसको हम लोग महिलाओं में हस्त मैथुन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेज दे पाया हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि महिलाओं में हस्त मैथुन होता है या नहीं। जिन लोगों का सवाल था कि मैम क्या उनमें होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन केवल 89%। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हस्त मैथुन की क्रिया नहीं करती। ठीक है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। क्लियर है? तो आप लोग अपने मन से ये निकाल देना कि सभी महिलाएं हस्त मैथुन कर रही है, नहीं, केवल 89%। पूरे वर्ल्ड में 89% महिलाएं कभी ना कभी, ऐसा नहीं कह रहे कि हर दिन करती हैं, कभी ना कभी वो हस्त मैथुन की क्रिया की रहती है। ठीक है, ओके देन, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। लाइक करिए बच्चा जल्दी से आप लोग।